वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की। 4 साल की नौकरी जो अग्निवीर योजना है उससे इनको क्या लाभ है और ये क्या सोचते हैं उस योजना के तहत? क्या नाम हुआ भाई आपका? सौरभ। सौरभ जी, क्या आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो या एथलीट की? एथलीट की। एथलीट की। क्या नाम हुआ भाई आपका? अर्पित तिवारी। किस चीज की तैयारी कर रहे हो? आर्मी की। आर्मी की तैयारी कर रहे हो। रनिंग कर रहे हैं ये सारे लड़के, सभी इंडियन आर्मी के लिए रनिंग कर रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। नमस्कार, मैं P24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिव शर्मा मौजूद हूँ इस समय सेक्टर 62 में। यहाँ पर एक ग्राउंड है, यहाँ पर आज हम ग्राउंड पर जीरो रिपोर्टिंग पर मौजूद है। तो यहाँ पर हमने कई दिनों से हम देख रहे हैं इस ग्राउंड में जो कुछ लड़के हैं वो रनिंग वगैरह करते हैं। आज हमें यहाँ पर मौके पर ये सारे लड़के यहाँ पर इकट्ठे मिले तो इनसे जानकारी हम यहाँ पर हासिल करते हैं। आखिर आप देख सकते हो हमारे पीछे ये सभी लड़के जो हैं एक्सरसाइज लगातार कर रहे हैं, लगता है रनिंग वगैरह हो गई है। तो हमारे साथ एक भैया जी जुड़े हैं। क्या नाम हुआ भैया जी आपका? गुलवीर चौधरी। गुलवीर चौधरी जी, ये बताइए ये सारी जो टीम लगी हुई है क्या इसको आप मेंटेन कर रहे हो क्या? जी। कब से कर रहे हो आप मेंटेन इस टीम को? ये पिछले 7 साल से कर रहा हूँ मैं। पिछले 7 सालों से? जी। किस लिए? जितने भी हमारे युवा हैं हमारे यहाँ, जैसे आर्मी, एसएससी, दिल्ली पुलिस, स्पोर्ट्स, काफ़ी तैयारी होती है, तो सभी का यहाँ पर फिजिकल होता है बच्चों का। यानी कि आप फौजियों की ट्रेनिंग दे रहे हो यहाँ पर? जी जी जी। तो क्या लग रहा है यहाँ पर 7 सालों से आप कर रहे हो, कितने बंदे आपने निकाले यहाँ से, कितने लोगों को सिलेक्शन हो चुका है? देखो, पिछले 7 साल से मैं तैयारी करा रहा हूँ, तो हमारा ग्राउंड दूसरी जगह था, तो 2017 में यहाँ पर ये ट्रैक बनाया, तो जब से अभी तक हमारे कम से कम 53-54 बच्चे यहाँ से लग चुके हैं। और स्पोर्ट्स वाले भी बच्चे हैं, और अभी भी आप देख ही रहे हो, अभी हमारे पास काफ़ी एथलीट भी हैं, और अभी जो यहाँ से निकलने वाले हैं अगली भर्ती में, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है बच्चों का। कहने का मतलब ये है मेरा। जी। ये बताइए, ये जो ग्राउंड आपने यहाँ पे बनाया है ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट है? जी, सबसे पहले मैं अथॉरिटी वालों का धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि उनकी सबसे ज़्यादा सपोर्ट है। ये ग्रीन बेल्ट है, वैसे इसमें अलाउड नहीं है खेल कूद किसी भी चीज़ का प्रकार करना, मगर हमारे लिए अथॉरिटी वालों का बहुत ही सहयोग रहा है, जो हमें इस काम को करने के लिए उन्होंने एंट्री दी। उनका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से की थी, मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि आप अच्छा काम कर रहे हो और कोई भी नुकसान भी नहीं कर रहे हो, तो आप ट्रेनिंग करो बेझिझक होकर, और मैं उनका बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। जी। तो सर ये बताइए आखिरी सवाल, अब यहाँ पर जो आर्मी की जॉब है आपको भी अच्छी तरह से पता है कि वो 4 साल के लिए इंडियन आर्मी भर्ती कर रही है ड्रिल, तो ये 4 साल की नौकरी के लिए ये सारे बच्चे तैयार हैं या केवल एथलेटिक के लिए भी ये तैयारी कर रहे हैं? केवल आर्मी के लिए, एथलेटिक के लिए भी? देखो, सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो 4 साल की सर्विस हुई है इसमें 25% लोग परमानेंट भी हो रहे हैं, जिसके अंदर काबिलियत है जी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में मान सम्मान के लिए आर्मी चुनी जाती है, तो हमारे युवा ये नहीं देखते हैं जिसे नौकरी लेने के 4 साल की हो गई या 2 साल की हो जाएगी, उनको सिर्फ मतलब है कि टारगेट सिर्फ आर्मी, कि हमें आर्मी में जाना है। और हमारे जितने भी स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं उनका भी आगे जाके यही होना है कि वो स्पोर्ट्स के द्वारा अपना मेडल उठाएंगे देश के लिए, और उनको भी मिलिट्री कोई सी भी आर्मी, रेलवे ले सकती है। तो हमारे बच्चों का ये मकसद नहीं है सिर्फ कि 4 साल की नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं हमारे बच्चे, उनका मोटिवेट है सिर्फ कि हमें आर्मी ही ज्वाइन करनी है, केवल आर्मी ही ज्वाइन करनी है। लेकिन हमारे देश में तो राजनीति बहुत होती है कि इंडियन आर्मी को 4 साल के लिए कर दिया, क्या भविष्य होगा भारत का, क्या भविष्य होगा इंडियन आर्मी का, क्या बच्चों का भविष्य होगा, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो क्या लग रहा है आपको ऐसे में? देखो, समस्या तो है सबसे बड़ी, बट अगर जो भी बच्चे अगर सही दिमाग यूज करें अपना, तो जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे आर्मी में जाए। एक सपना होता है आर्मी में जाने का हर बच्चे का, तो बच्चे क्या करते हैं, उसमें 15 साल की भी सर्विस थी, बहुत सारे बच्चे तैयारी करते थे, कंपटीशन भी था, तो उसमें कुछ तो ऐसे जाते थे जिनका ना ही तो फिजिकल है क्लियर, ना ही अच्छी पढ़ाई है, तो वो सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए जाते थे। मगर अब ऐसा हो रहा है कि कुछ बच्चे अगर सही भी हैं तो उनका सिलेक्शन होना पक्का है। तो मेरा कहना यही है कि सर्विस और भी है, दिल्ली पुलिस है, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, तो बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आर्मी के लिए जाओ। भाई, देश की सेवा करना आर्मी थोड़ी है, दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीआरपीएफ, बहुत सारी फोर्स हैं, उसमें जाके सेवा करो। तो जरूरी नहीं है कि एक ही कोर में जाने के लिए आप इतनी मेहनत करोगे, तो इसलिए थोड़ा सा सिस्टम ये चेंज हुआ है। जी। सिस्टम चेंज हुआ, सही हुआ या गलत? देखो, एक प्रकार से तो सही हुआ है। सही इसलिए हुआ है कि बहुत ज़्यादा बच्चों में कंपटीशन बढ़ चुका था, मगर इन्होंने एक काम बहुत गलत करा था। जैसे ही मतलब वो जो भर्ती पेपर दे के आए थे बच्चे,
उसको 2-3 साल तक रोक के रखा। बच्चों को आश्वासन दी इन्होंने कि हम उसको फिजिकल को क्लियर कराएंगे, बट उन्होंने वो भर्ती कैंसिल कर दी। काफ़ी बच्चों की एज नहीं मतलब एज निकल गई। वहाँ पे हमें थोड़ा सा दर्द हुआ, बाकी तो सही है थोड़ा सा। और इन्होंने रिटर्न भी कर दिया इस चीज़ से भी, चलो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। बट इन्होंने थोड़ी सी कमी वहीं करी थी कि मतलब वो पेपर उन्होंने जब कराया था तो बच्चों का फिजिकल क्लियर कराना था, तो काफ़ी बच्चों की एज निकली थी उसमें और वो बच्चे बहुत ज़्यादा निराश हुए। यहाँ पर जितने भी हमने अभी देखे हैं कि बच्चे लड़के जो हैं रनिंग कर रहे हैं, क्या उनसे आप शुल्क वगैरह कुछ लेते हो या ऐसे ही अपनी सेवा करते हो? देखो हमारी सेवा ही है ये, पिछले 7 साल से तैयारी कराई जा रही है। तो एक बच्चों का देखो मोटिवेशन होता है, क्लियर ही कहना, आज के दौर में नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में कहीं भी जानकारी कर सकते हो आप। एक कोच पर मंथ अपना 1000-1200 रुपये लेता है बच्चे से, मगर यहाँ पर क्या है कि जो बच्चा देने लायक नहीं है बिल्कुल भी, उससे यहाँ पर कोई एंट्री चार्ज नहीं लिया जाता। और मेरी मंथली फीस ओनली 400 रुपये है बच्चे से। वो भी बच्चे को ऐसा ना लगे कि यहाँ क्या लालच है जो ये फ्री में ट्रेनिंग करा रहा है, ऐसे पहले था। तो मैंने पिछले साल से ये मतलब 400 रुपये फीस लेना चालू करा है। तो यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं है कि बच्चे से 1000 रुपये लो, 1500 लो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। सिर्फ शुल्क इसलिए लिया है ओनली 400 रुपये बच्चे से, ताकि उसके घर वालों को भी लगे कि बच्चा मेहनत करने कहीं जा रहा है और बच्चे को भी लगे कि हाँ मैं मेहनत के लिए घर से निकल रहा हूँ, तो मुझे लगना चाहिए कि हाँ मैं किसी को शुल्क दे रहा हूँ थोड़ा सा, तो मुझे मेहनत करनी है। अन्यथा उसे ऐसा लगेगा कि यहाँ पे ऐसा क्या लालच है बंदे को जो फ्री ट्रेनिंग करा रहा है। यहाँ पर हमने देखा 2 लड़कियाँ भी हैं, क्या लड़कियाँ 2 ही हैं या और भी लड़कियों को आप ट्रेनिंग करते हो? लड़कियाँ हमारे पास 10 हैं वैसे जी, जो अभी 2 छुट्टी पर भी हैं और शाम में भी आती हैं। फिलहाल अभी हमारे पास आज मॉर्निंग में 2 लड़कियाँ आई हैं जो हमारे पास। ये मुस्कान एथलीट है, इधर आना बेटा, इधर आओ। ये बताइए सर, लड़कियों को आप कैसे मैनेज करते हैं लड़कों के साथ, और लड़कियां कैसे मैनेज करती हैं यहाँ पर? एकदम अच्छा फील करती हैं लड़कियां यहाँ पर, खुद ही बता देगी मुस्कान एथलीट। देखिए हमारे साथ मुस्कान नाम की एक लड़की एथलीट हैं। किस चीज़ में आप एथलीट हो? रनिंग में। रनिंग में, तो क्या स्पीड आपकी रनिंग में रही हो? 1500 मीटर की 5:11 टाइमिंग है। 5:11 टाइमिंग है। यहाँ पर लड़कों के साथ आप अपनी ट्रेनिंग करती हो, आपको कोई समस्या नहीं होती है? नहीं, लड़कों के संग करेंगे तभी तो स्पीड निकलेगी। लड़कों के साथ करोगे तभी स्पीड निकलेगी? हाँ बिल्कुल। कोई वैसी दिक्कत जैसे बहुत सी जगह लड़के बदतमीजी करते हैं, कोई ऐसा यहाँ पर होता है? नहीं, यहाँ सब भाई मिल के रहते हैं, सब भाई बहन मिलजुल के रहते हैं और यहाँ बिल्कुल फुल सपोर्ट की जाती है। फुल सपोर्ट की जाती है। हाँ। देखिए हर जगह पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मुस्कान नाम की लड़की है, इन्होंने स्पष्ट बताया है कि हम सब भाई बहन जो हैं एक साथ रहते हैं, एक साथ काम अपना करते हैं, रनिंग करते हैं। तो जरूरी नहीं है भेदभाव करना। यहाँ पर भेदभाव की चीज़ जो थी वो हमें कहीं देखने को नहीं मिलती। बकाया आप देख रहे हो उस साइड में, आप देख रहे हो लड़के रनिंग कर रहे हैं। चलिए आइए हम आपको ग्राउंड दिखाते हैं, ट्रैक। गुलवीर सिंह ने मेहनत की, 7 सालों से गुलवीर सिंह जो है वो मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने इस बागान में, एक तरीके से ये बाग ही है, वन ही है, जहाँ पर 4 मीटर पर एक पेड़ लगा हुआ है। उस बाग में कैसे इन्होंने अपना ग्राउंड बना लिया, देख सकते हो आप। इस पतले से ट्रैक पे यहाँ पर लमसम 30 से 40 लड़के डेली रनिंग करते हैं और जिसको ट्रेंड 100 बच्चे हैं वैसे। एक बैच में 100 बच्चे हैं, लेकिन फिलहाल में अभी तो हमें कमी नज़र आ रहे हैं। किस चीज़ कैसे ये मैनेज करते हैं गुलवीर सिंह जी इस पतले से ग्राउंड पे, तो आप देख सकते हो लड़के अभी हम आ रहे हैं, उनको भी दिखा रहा हूँ आपको, वर्क कर रहे हैं और पूरी तरह से इंडियन आर्मी के लिए उनका जो जोश और जुनून देखने को मिल रहा है वो हम आपको यहाँ पर दिखाने के लिए आज लेकर के आए कि जिस कदर सारे देश में पूरा विपक्ष जो है अग्निवीर योजना को लेकर के कई मुद्दे बना रहा था, लेकिन यहाँ पर हमने आज जीरो ग्राउंड रिपोर्ट पर देखा है कि किस कदर इंडियन आर्मी के लिए कैसे जोश आता है लड़कों के अंदर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर रनिंग कर रहे हैं ये सारे लड़के, सभी इंडियन आर्मी के लिए रनिंग कर रहे हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इंडियन आर्मी 4 साल की हो या 10 साल की हो या 15 साल की, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा करनी है और देश की सेवा करने के लिए ये अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार हैं। तो क्या कहना है सर आपका, जिस कदर ये 4 साल की अग्निवीर योजना है, लड़कों के मन में कोई मन मुटाव नहीं है? बस मेरा यही आखिरी सवाल है आपसे।
देखो मेरा कहना ये है कि जो भी हुआ, देखो सरकार से तो हम खिलाफ जा नहीं सकते हैं, जी। इतना ही कहूँगा मैं। सरकार ने जो भी कदम उठाया उसको तो हमें मानना पड़ेगा, और उससे अलग जाएंगे तो हमें फिर भटकना ही है। जी तो मेरा कहना यही है कि अगर जो इच्छुक नहीं है आर्मी की तैयारी करने के लिए, तो और अपनी अच्छी पढ़ाई करे अपना, बहुत जी। अच्छी नौकरी भी हैं, जी एसएससी हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, और भी बहुत सारी कोर हैं, बीएसएफ हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आर्मी में जाना, पर जिसका मन है आर्मी में तो जा सकता है। जी पर मेरे हिसाब से मानना यही है कि जी। सरकार ने देखो थोड़ा सा कदम अगर वो युवाओं की ओर सोचती तो जी। थोड़ा गलत भी उठाया था, मगर उस चीज़ में हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो हो सकता है सरकार को अच्छा लगा हो 4 साल की सर्विस करके के, तो मैं तो आने वाले समय में यही कहना चाहूँगा कि सरकार को अगर करना भी है तो 10 साल की सर्विस तो मिनिमम कम जी। से कम करना ही चाहिए जी बच्चे की। भाई मेरा भी वही सवाल था। जब अग्निवीर योजना में आगजनी की जा रही थी पूरे देश में, ट्रेनों में आग लगाई जा रही थी, बसों में आग लगाई जा रही, तो मेरा भी यही कहना था कम से कम आर्मी के लिए 10 साल की सर्विस की जानी चाहिए थी। बकाया यदि आप ऐसी योजना लाते तो हर विभाग में ऐसी योजनाएं थी लाने के लिए, उस विभाग में भी ला सकते। लेकिन इंडियन आर्मी, एक हमें बड़ा दुख होता है कि इंडियन आर्मी को 4 साल की सरकार ने कर दिया। देखो दुख हमें भी होता है, पर अब हमने पूरा समय इसमें दिया है, तो अब इसे छोड़ के जाएंगे कहाँ। जी सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम यही है कि अगर सरकार ने जो भी कदम उठाया, अब इसे हम छोड़ के यहाँ से जाएं और बच्चों को डिमोटिवेट करें, तो हमारा मतलब आने वाले समय का जो सपना है वो भी साकार नहीं हो पाएगा। ऐसा ना हो कल को ये सरकार चेंज हो जाए या सरकार का प्लान बदल जाए, तो हो सकता है 10 साल की सर्विस कर दे, 15 साल की वापस कर दे। तो इसलिए मैंने कभी भी बच्चों को यहाँ पर जो मेरे पास तैयारी करने आते हैं उनको मैंने डिमोटिवेट इसलिए नहीं होने दा कि भाई समय का कोई पता नहीं है, समय कब बदल जाए, तो इसलिए आप अपनी तैयारी करो। ये यहाँ पर जो अग्निवीर के लिए तैयारी कर रहे हैं, सारे एथलीट्स हैं, रनर हैं, जॉब के लिए जो अपनी पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं, सुबह उठकर आते हैं। हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं आखिर 4 साल की नौकरी जो अग्निवीर योजना है उससे इनको क्या लाभ है और ये क्या सोचते हैं उस योजना के तहत। क्या नाम होगा भाई आपका? सौरभ। सौरभ जी, क्या आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो, एथलीट की? एथलीट की। एथलीट की। क्या नाम होगा भाई आपका? अर्पित तिवारी। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? आर्मी की। आर्मी की तैयारी कर रहे हो। क्या कहना है, 4 साल की नौकरी, आप क्या कर सकते हो उसमें? वो मेरा तो बस यही कहना है कि 4 साल की है तो उसे जैसे 16 साल की मान के चलते थे जी। उसी तरीके से मान के चलनी चाहिए, और आगे चल के आपको बढ़ावा भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 50% कर दिया 25% से तो आगे भी बढ़ सकते हो आप। ऐसा नहीं है 4 साल में आपको रिटायर कर दिया जाएगा। जी, आगे बढ़ सकते हो? बढ़ सकते हैं जी, बिल्कुल। क्या नाम हुआ भाई आपका? गौरव। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? एथलीट की। एथलीट जी। क्या नाम होगा भाई आपका? सर शिवम कुमार। जी। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? आर्मी। आर्मी की तैयारी कर रहे हो। जैसा भाई ने बताया, क्या आपको आर्मी में कोई दिक्कत हो रही है 4 साल की नौकरी के लिए? सर कोई दिक्कत नहीं, हम तो पहले से भी इसके लिए थे और अब भी इसी के लिए, आर्मी के लिए हमेशा। आर्मी के लिए हो? हाँ जी सर, पूरा सपोर्ट है? पूरा सपोर्ट है सर। इंडियन आर्मी के लिए? यस सर, उसके लिए हमेशा तैयार है। तैयार हो। क्या नाम हो भाई आपका? संदीप। संदीप। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? अग्निवीर। 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 अग्निवीर इंडियन की। वाला, हाँ। पूरी तरह से? पूरी तरह से कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, बस 4 साल की नौकरी में बर्बाद कर देगी सरकार आपको? कोई बर्बाद नहीं, बस प्यार होना चाहिए बस। प्यार होना चाहिए। हाँ। किससे प्यार है? अग्निवीर से। अग्निवीर से हाँ। प्यार है। चलिए आगे बढ़ के हम आपको और भाइयों से मिलाते हैं। बड़े भाई जी, क्या नाम हुआ आपका? उपेंद्र सिंह। जी भैया जी, आप यहाँ पर रनिंग कर रहे हो, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप? पुलिस की। पुलिस की तैयारी कर रहे हो। तो किस जिले से, किस प्रदेश से हो आप? यूपी से। यूपी से। यूपी में अभी वैकेंसी निकलने वाली है, आपको पता होगा, तो तैयारी आपकी पूरी तरह से चल रही है? जी सर। चलिए ठीक है। देखिए, हमने यहाँ पर आज 0 ग्राउंड पर रिपोर्टिंग की। यहाँ पर ये एथलीट की भी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर सारे जो लड़के हैं इंडियन आर्मी की भी तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं। तो इनसे आज बात करके हमें ये बात सच साबित लग रही है कि जिस कदर एक इंडियन आर्मी, चाहे वो 10 साल की सर्विस करे या 20 साल की सर्विस करे, वो अपने देश से उतना ही प्रेम करता है जितना कि 4 साल की नौकरी में करेगा। यहाँ पर ये सारे जो लड़के थे तैयारी कर रहे हैं, ये देश से प्रेम करते हैं। इनको राजनीति से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे नौकरी 4 साल की हो, चाहे नौकरी 10 साल की हो। इनका स्पष्ट कहना है कि हम बस अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं और उससे हम पूरी तरह से खुश हैं। भारत माता की वंदे मातरम। वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की।
देखा आपने ये जुनून सिर्फ इंडियन आर्मी के जवान के अंदर ही हो सकता है, बकाया किसी के अंदर नहीं। तो आपने देख लिया आज यहाँ पर किस कदर जोश में है, चाहे नौकरी 4 साल की हो, चाहे नौकरी 10 साल की हो। आज इन वीरों को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है कि ये वाकई में इंडिया के लिए सोचते हैं और अपने देश के लिए सोचते हैं। धन्यवाद। कंटिन्यू।